दिल्ली में हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार चल रही है और इसी बीच ताजा अपडेट ये कि अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां दिल्ली में अलग अलग जगह तैनात की गई हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरएएफ की टुकड़ियां अलग अलग जगह तैनात हैं जो कि हिंसा पर नजर बनाए रखेंगी, उसे रोकेंगी। गृह मंत्री अमित शाह अब इस पर निगरानी रख रहे हैं। 3 बार अलग अलग तरीके से उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है, अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। और दिल्ली हिंसा में फिक्र वाली बात यह है कि 20 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, 150 लोग जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं उन पर अब कड़ाई से काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी फोर्स बुलाने की बात कही थी और अब ताजा अपडेट ये 45 कंपनियां तैनात की गई हैं दिल्ली में अलग अलग जगह। नरेश बिस्वानी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। नरेश, मुझे बताइए, ये जो 45 कंपनियां हैं किस किस इलाके में कहां तैनात की गई हैं और अब क्या ये समझा जाए कि जो सुलग रही है दिल्ली, अब हालात सामान्य होंगे? बिल्कुल, देखिए हालात कई इलाकों में सामान्य हो चुके हैं और कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर छुटपुट घटनाओं की खबर सामने आ रही है। 45 टुकड़ियां आपने जैसा कि बताया अभी पैरामिलिट्री फोर्स की, इनमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी हैं, सीआरपीएफ भी हैं, एसएसबी भी है और साथ ही साथ दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हैं। तो तमाम जगहों पे तैनाती उनकी होगी। करावल से नगर से लेकर के जो पूरा स्टेट है खजूरी खास तक का, यहाँ पर इनकी तैनाती होगी। साथ ही साथ भजनपुरा, गोकलपुरी, चांदबाग, शेरपुर, ये तमाम इलाके हैं और मौजपुर तक का जो पूरा इलाका है जाफराबाद से लगता हुआ, वहां तक ये तमाम जवान तैनात रहेंगे। लेकिन इसी बीच आपको मैं खजूरी खास की कुछ तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि जब हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए थे तो कुछ इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हुई थी। लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए थे, लोगों को चोट पहुंचाई गई थी और काफी ज्यादा लोग इस दौरान घायल हो गए थे। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करनी बेहद जरूरी है क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि अभी भी रातों को नींद नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर पहरेदारी करनी पड़ती है कि हालात और ज्यादा ना बिगड़ जाए। आप आगे आ जाइए, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आजकल क्या हालात है रात के वक्त? रात के वक्त हमारे घर में जेंट्स ना पूरा दिन तो जग के रहते हैं, फिर रात में वो कहाँ से जगेंगे? हम लेडीजों ने, जिसके घर में जेंट्स नहीं है ना, इनके घर में कोई आदमी नहीं है, ये माँ बेटी दोनों ने पूरी रात पहरा लगाया है। इनका बेटा, दोनों बेटे और बेटी तीनों जख्मी है। बिल्कुल रोड के पास का घर है हमारा। रात के समय हम कहाँ जाए? ये कोने वाले खाली करके चले गए। इसमें ऐसी बोतल फेंक रहे हैं, ऐसी बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें जिनमें बता रहे हैं कि पेट्रोल भर के फेंका जा रहा था और उसके बाद उन पेट्रोल को, इन बोतलों को फेंका जा रहा था लोगों के घरों के ऊपर। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया था। आपसे तो मैंने बात की थी, आप बताएं कि क्या कैसे हालात थे उस वक्त जब ये सब हुआ था? मेरे तीनों लड़के जख्मी हैं। हम लोग घर छोड़ के रात को चले जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं। दिन को भी डरे हुए रहते हैं, बिल्कुल घर बंद करने जाते हैं। इतने में लग गया, मेरे तीनों बच्चे जख्मी हैं। मेरे घर में 4 जख्मी हैं, हाथ में लगे, पैर में लगे, सर में लगे, सारे जख्मी हैं। वगैरह फेंके जाती है, आपके हाथ में भी चोट लगी है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर हालात काफी। आप बताएं सर, क्या बता रहे हैं? सर, ना तो हम सीएए का विरोध कर रहे थे, ना हम उनका समर्थन कर रहे थे। हम अपने घरों में छतों में बैठे हुए थे। एकदम से 1000 से 1500 की संख्या में उधर से लोग आए, उन्होंने एकदम से अटैक करना शुरू कर दिया, गोलीबारी वगैरह शुरू कर दी, आग के जो कहते हैं पेट्रोल बम वगैरह वो सब फेंकने शुरू कर दिए सर। उसके बाद हमारे घरों में घुस गए, तोड़फोड़ शुरू करी अंदर। आप घर के देखना भी अंदर लोग, इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं अपने घर। और क्या हालात है? अब कुछ नॉर्मल हुआ है? सर, कोई नॉर्मल नहीं हुआ है। आज सुबह 4 बजे भी वे रोड पे थे और उन्होंने पत्थरबाजी करी हमारे घरों में। इतनी बुरी हालत है कि हम रात को सो नहीं पा रहे हैं और हम घरों के पास अपने चौकीदारी कर रहे हैं सभी जाग के। पूरी वगैरह भी डरे नहीं पा रहे सर, बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं। केजरीवाल जी ने हमारी इधर का तो काम चलो ये करा कि इधर के बच्चों के एग्जाम कैंसिल करा दिए, पर जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनका क्या करेंगे? हमें जाना तो इसी इलाके से पड़ता है। और ऑफिस वगैरह, दफ्तर वगैरह कैसे जा रहे हैं? सर, कोई नहीं जा रहा, सब छुट्टी लेके घरों में बैठे हुए हैं। अपने घर की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है सर, नौकरी से पहले अपने घर की सुरक्षा करेंगे हम। यहाँ पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अच्छा, पुलिस का क्या आलम है? यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहता है? सर, पुलिस पे भी खूब पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस की हालत खराब है। यहाँ पे जो 2-4 जो पुलिस वाले यहाँ रहते हैं उनकी हालत बहुत बुरी तरह है। अगर यहाँ पे हिंदू ना उतर के आते रोडों पे बचाने के लिए तो पुलिस वाले भी यहाँ मरे हुए मिलते हैं आपको। बहुत बुरी हालत है उनकी कंडीशन। आप बताइए क्या सर फूटे हुए हैं। आपके पैर में चोट लगी है? ये मैं विकलांग आदमी, मेरे पैर में चोट लगी है। मैं घर बैठा हुआ था और घर में पत्थर आके मेरे घर पे गोला गिरा है, पत्थर गिरा है और ये मेरा पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया। एक पैर ऑलरेडी मेरा पहले से खराब है। तो इतनी घरों में घुस कर आपके पैर में चोट लगी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चोटें लगी हैं, कुछ महिलाएं हैं। जब 45 कंपनियों को जिम्मेदारी दे दी है, फोर्स तैनात की जाएगी, तो अभी भी लोग संतुष्ट नहीं है। मुझे बताइए, ये जो इलाका है जहां आप हैं, वहां क्या फोर्स के जवान पहुंचे नहीं है?
ना खाने के लिए है ना पीने के लिए, सारी यहाँ की मार्केट ही बंद पड़ी है। तो बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हमारे घरों की टंकी तीसरी मंजिल पे है, जाके देखो टंकियों के इतने फूटे पड़ी है कि टंकी भी तक फूटी है, गेट तक हमारे टूट रहे हैं, हम क्या करेंगे? फूटा पड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे एक एक करके बोलिए क्योंकि सबकी बात सुननी है। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। मैं खुद मैं जख्मी हूँ, यहाँ पे मेरे 2 ईंटें लगी है। हम तो सिर्फ प्रशासन से ये चाहते हैं हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हम जब भी बैठते हैं पेट्रोल में आते हैं हमारे घरों के ऊपर, ये नहीं पता कब आग जलेगी, कब हम आग में झुलस जाए। हम तो सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, पार्टी से हमें कोई लेना नहीं है, हमारी जान सुरक्षा। कम से कम हमारी जान की सुरक्षा तो की जाए। बिल्कुल हमारे हम पूरी रात जगह रहते हैं। इलाके में रहते हैं जो इनके घरों में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं और तमाम लोग हैं जो नरेश, पैरामिलिट्री फोर्स की जो 45 कंपनियां तैनात की गई हैं, क्या वहां कोई जवान पहुंचा नहीं? वहां फोर्स नहीं है क्या? वो जाग जाकर पहरेदारी करते हैं इस इलाके के अंदर, ताकि घरों के अंदर कोई पथराव ना कर दे, हालात खराब ना हो, और अगर खराब हो तो समय रहते अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। रचना, तो ऐसे हालात है। क्या कहना, आप भी बताएं, कुछ कहना चाहते हैं? कि हम लोग रात को यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, रात को गोलियां चलने की आवाज आती है, बच्चे डर के मारे बोल नहीं सकते और हर तरह से यहाँ दहशत का माहौल है। अगर किसी वजह से किसी बच्चे को चोट लग गई तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? गोलियां भी नरेश की बातचीत में हर उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं, महिला से लेकर पुरुष तक भी हैं, और साथ ही जानकारी ये भी कि अगर सीएए का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, समर्थन में भी नहीं है, जो लोग घरों में आराम से बैठे हुए थे उन्हें निशाना बनाया गया, पेट्रोल बम से हमला किया गया है और अभी भी लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मजबूरी ये है कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये फिलहाल ताजा हालात नरेश हम तक पहुंचा रहे थे। एक ब्रेक